जो बात आपसे पूछनी है वो एक ऐसा सवाल है कि जब हम अल्लाह ताला के प्यारे रसूल से भी पूछते हैं कि ये रूह क्या है, तो वो कहते हैं, जवाब यही आया कुरान में कि ये तो अम्र रब्बी है। वाह। अब ये जो अम्र रब्बी है इसको समझने की कोशिश करते हैं तो नहीं समझ में आता। बस एक बात समझ में आती है, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम। तो ये उलुल अम्र कौन होते हैं भला? जो सवाल आपने किया है ये इसके ज़ैल में मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अन-निसा उसकी आयत नंबर 59 पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को मुखातब किया। यहाँ एक बड़ी लतीफ़ बात है कुरान मजीद फुरकान हमीद में, अवैस भाई, जब अल्लाह कहते हैं ना ए ईमान वालो, राउंड अबाउट 100 के करीब आयात है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को मुखातब किया। तो जब अल्लाह कहते हैं ना ए ईमान वालो, तो उस वक्त जो अल्लाह के बिलखसूस मुखातब होते हैं वो होते हैं हजूर के सहाबा। यानी जब कुरान नाजल हो रहा था तो ईमान वाले कौन थे? मैं और आप? मैं और आप तो थे ही नहीं। वही थे ना जिन्होंने सिदक के साथ, अखलास के साथ, खुलूस नीयत के साथ हजूर अलैहिस्सलाम का कलेमा पढ़ा, जो मरते दम तक मोहम्मद और आले मोहम्मद के वफादार रहे। वही थे ना ईमान वाले। तो दूसरा अगर मैं माना लूं तो ये बनता है कि अल्लाह जब कहते हैं ना ए ईमान वालो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिलखसूस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो कंपेनियन, जो सहाबा हैं, उनको अटेंशन करता है, आगे उनको कुछ बात समझाना चाहता है बिलखसूस, और हम तक पहुंचाना चाहता है बिलअमूम, जो क़यामत तक आने वाले हैं। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इरशाद फरमाया, अतात का जिक्र किया है। अतात कहते हैं किसी की बात को तस्लीम करना, पैरवी करना, सर को झुका लेना, आगे अगर मगर ना करना, इफ बट ना करना, जो कह दे वो मान लेना, उसे कहते हैं अतात। पहले नंबर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह की अतात करो, दूसरे पे फरमाया रसूल की करो, और तीसरे पे फरमाया उलिल अम्र की। जब अपनी बात की तो फिर कहा अतिउल्लाह, जब रसूल की बात की तो फिर फरमाया अतिउर रसूल, जब उलिल अम्र की बात की तो अतात हटा दी, उसी के साथ वाह लगा दिया। हाय हाय, यानी कि उलिल अम्र को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अतात में जम कर दिया, क्या बात, गुम कर दिया। और जुमला अगला बड़ा खास है। यही मैं आपको एक नुक्ता समझाना चाहता हूँ, अर्ज करना चाहता हूँ आपके सामने कि कुरान मजीद फुरकान हमीद का अगर आप मुताला करें, स्टडी करें, तो राउंड अबाउट कोई 40 के करीब आयात हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अतात का हमें हुक्म दिया है। मैं वो सारी पढ़ सकता हूँ, मेरी इस किताब में जमा है, लेकिन मैं वक्त बचा रहा हूँ। ये नहीं फरमाया कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 33 में भी यही जुमला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और अपने अमाल जो है वो बातिल ना करो। इसी तरह सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 71 में अल्लाह ने कहा अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत। सूरह अनफाल की आयत नंबर 20 में फरमाया अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत। सूरह अनफाल की आयत नंबर 1 वेरी फर्स्ट में फरमाया अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत। आले इमरान की आयत नंबर 132 में फरमाया अल्लाह की इताअत करो, रसूल की करो। 32 में फरमाया अल्लाह की करो, रसूल की करो। अल माइदा की 92 में फरमाया अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। 46 में फरमाया अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। अल गर्ज मैं 40 की 40 ही पढ़ दूं, वक्त बचाना चाहता हूं। ऐ नबी के सहाबियो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और जो तुम में उलिल अम्र है उनकी इताअत करो। ये अल्लाह आर्डर दे रहा है सहाबा को। और जिस तरह फरमाया ना कि रसूल की इताअत और मेरी एक ही है, रसूल की अतात को अपनी अतात में जम कर दिया, आगे उलिल अमर की अतात को रसूल के साथ जम कर दिया, उसके साथ नए सिरे से अतात का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, यूज नहीं किया। फरमाया जो उलिल अमर की अतात है वो रसूल की है, जो नबी का जानशीन है, जो नबी का वारिस है, जो नबी का खलीफा हो जाएगा, समझ लो कि उसकी अतात ही नबी की है, और नबी की जो है डायरेक्ट अल्लाह की है। अब यहां एक बात है, अब आपने पूछा कि ये उलिल अमर क्या है। पहले नंबर पे अल्लाह की इताअत है ना, ठीक है ना, दूसरे पे रसूल की। तो पहले नंबर पे अल्लाह की इताअत इसलिए है, अब म्यार देने लगा हूं कुरान से, अल्लाह की इताअत इसलिए है कि अल्लाह इसलिए लायक के अतात है कि अल्लाह हर किस्म के ऐब से, कमी से, कजी से पाक है। बेशक पाक।
क्यों? इसलिए कि अतात होती ही उसकी है, या लायके अतात होता ही वो है जो पाक, मसूम, ताहिर, मुताहिर, मुनज़्ज़ा, मुसफ़ा, मुजल्ला हो, जिसकी शख्सियत में, जिसकी ज़ात में, जिसकी पर्सनैलिटी में कोई कमी, कोई कजी, कोई झोल, कोई नक्स ना आए। हम कहते हैं ना सुबहान अल्लाह, अल्लाह हर किस्म के नक्स से, कमी से, कजी से पाक है ना। तो पहला कुरान से हमें यह दर्स मिला कि अतात उसकी होगी जो पाक हो, मसलन क्या कहना, मसलन फर्ज करें अगर कोई बंदा ज़ैद बकर, किसी का नाम नहीं ले रहा, मिसाल के जरिए बात समझा रहा हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मैं अपनी मखलूक को जब कोई बात समझाना चाहता हूं ना तो मिसाल के जरिए समझाता हूं, बेशक मुझे मच्छर की क्यों ना देनी पड़े, मैं शर्माता ही नहीं। बिल्कुल ऐसे। कोई ज़ैद बकर फर्ज करें वो खुद शराब पीता हो, तो बेटे को कहे बेटा शराब ना पिया कर, मुमकिन ही नहीं है। तो एक रोज बेटा कहेगा अब्बा जान पहले खुद तो छोड़े। बड़ी खास बात देने लगा हूं, अब ये उलिल अमर, अमर वाला, आर्डर वाला, हुक्म वाला, ठीक हो गया, उसकी अपनी जात में, उसकी अपनी शख्सियत में नक्स आया ना तो अतात हवा में उड़ गई। बिल्कुल ऐसे। अतात किधर गई? फर्ज करें खुद बंदा नमाज ही ना पढ़ता हो, दूसरों के भाई नमाज पढ़ा कर, वो कहेंगे भाई अल्लाह के बंदे खुद तो पढ़। अब उसकी जात में नक्स आया ना, ऐब आया ना, तो अतात हवा में उड़ गई जी। चलो मैं एक और दलील देता हूं, ऑथेंटिक, सुनने वालों को पता होगा, आपको भी पता होगा, हमारी अल इस्तियाब पढ़ के देख लें, इमाम इब्न अब्दुल बर की, अहले सुन्नत के सर का ताज है, उसदुल गबा पढ़ के देख लें, तबकात इब्न साद पढ़ के देख लें, तारीख तबरी पढ़ के देख लें, इब्न हिशाम, इब्न खल्दून, बहुत बड़ी शख्सियत है हमारी हिस्ट्री की, उसके बेटे ने शराब पी ली। इब्न खल्दून के? ना 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 ना, ये तो रेफरेंसेस दे रहा हूं ना मेरी जान। अच्छा। अल्लाह आपको मदीने ले जाए, ये तो रेफरेंसेस ले रहा हूं, जो वाकया मैं आपको सुनाना लगा हूं ना, कोट करना चाहता हूं, ये इन किताबों में मौजूद है। अच्छा, किसी शख्स के बेटे ने शराब पी ली, किसी शख्स के बेटे ने शराब पी ली, जो इन किताबों में लिखा है। ओके। वो शख्सियत बड़ी थी, अच्छा, वो बेटा भी बड़ा, हाँ, और जिसका बेटा है बाप भी बहुत बड़ा, अच्छा, बहुत बड़ा था। ओके। जब उसने शराब पी ली तो बाप को पता चला, तो बाप भी आदिल था, उसने कहा इसको कोड़े लगाओ, हद जारी कर दी, उसको कोड़े लगाने लगे। बंदे ने कोड़ा पकड़ा, ऐसे मारने के लिए आगे बढ़ा, वो कहता रुक जाओ, बेटा कहता रुक जाओ, मैंने शराब पी है, मुझ पर हद लगनी चाहिए, मैं कब कह रहा हूं कि मुझे कोड़े ना मारो, कोड़े मुझे मारो, मैंने जुर्म किया है, मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हदूद को, लिमिट्स को क्रॉस किया है, कोड़े लगाओ, मारो, लेकिन कोड़ा वो मारे जिसने खुद ना पियो, हाय हाय, जिसने कभी खुद शराब चखी ना हो। तो जब ये शर्त आई ना सामने से, मैं बुखारी दिखाऊंगा खोल के यार, अच्छा, मैं कहता हूं मैं सियासता खोल के दिखाऊंगा। जब ये शर्त आई तो बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले सर ऐसे कर गए। तो कौन आया था पर कोड़ा पकड़ के? अली इब्न अबी तालिब। बल्कि हमारी सही बुखारी में लिखा हुआ है कि दौरे सदीकी हो, दौरे फरूकी हो, दौरे उस्मानी हो, सही बुखारी में लिखा हुआ है, जब भी किसी पे हद लगती, जब भी किसी को कोड़े मारने का वक्त आता, नौबत आती, तो कोड़े मारने के लिए अली आता था या अली की औलाद आती थी। अच्छा, किसी और की पर्सनैलिटी में, किसी और की शख्सियत में वो नफासत, वो तहारत थी नहीं। कोई और पकड़ के आता तो वो आगे से सवाल करते थे, तू मारेगा जो सारी जिंदगी ये अमल करता रहा। ओहो, मैं आपको वो बातें बता रहा हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, जो हमारी किताबों में लिखी हुई हैं। अच्छा, ऑथेंटिक बात बता रहा हूं मैं, असल सुन्नियत का चेहरा लोगों के सामने रख रहा हूं। मैं तो सुन्नियत का मुकदमा लड़ रहा हूं। नुक्ता ये समझा रहा हूं कि जिस तरह अल्लाह बेऐब है उसकी अतात है, अल्लाह के बाद जो अल्लाह की तरह बेऐब है ना, वो अल्लाह का रसूल है। अल्लाह के बाद नबी का नंबर है अतात में, ओके, और नबी का इसलिए नंबर है कि नबी भी बेऐब है, बड़े से बड़ा दुश्मन भी कहता है सादिक और अमीन है, बेशक ऐसे। अब नबी के बाद आ गई बात उलिल अम्र की, ये बड़ी खास बात है, उलिल अम्र की। उलिल अम्र, तो उलिल अम्र वही हो सकता है ना जो नबी की तरह बेऐब हो। अरब का जो मुआशरा है, अरब की जो सोसाइटी है, आप पढ़ के देखें ना, वो तो 1 मिनट में बात मुंह में मारते थे। बल्कि हमारा भी यही मुआशरा है, ये जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा, ये जो बरे सगीर है, मेरी शख्सियत में कोई ऐब हो ना, कोई कमी कजी हो, तो मैं आप पर चढ़ाई करूं तो आप 1 मिनट में मेरे मुंह पे मार देंगे। मुझे ये कहता तू फलां, ये नहीं है,
हाय यहाँ एक बात करने लगा हूँ वैस भाई, खुदा की कसम, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जो कहते हैं ना सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कलमा नहीं पढ़ा, फलां ने ये नहीं किया, फलां ने ये नहीं किया, मुझे एक बात बताइएगा कि जब हजूर अलैहिस्सलाम दावत देते थे कुफार को, मुशरकीन को, उसको एक मान लो, उसको एक मान लो, उसके अलावा कोई नहीं। यार अगर हजूर अलैहिस्सलाम के माँ बाप और हजूर अलैहिस्सलाम के चचा वो मुशरक होते तो काफिर बात ना करते। नहीं समझे बात? और भाई 1 मिनट में काफिर कहते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तू हमें दावत दे रहा है, तेरा बाप भी मादला इसी तरह था, तेरा चचा भी इसी तरह का जिसके पास रहता है, कोई मुझे किताब खोल के दिखाए ना, नहीं मिलता। ज़ईफ रवायत मिले के हैं कि कुफार ने आके कोई ताना दिया, बल्कि कुफार तो कहते थे अबू तालिब अपने भतीजे को समझाएं, ये हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है, हमारे खुदाओं को। इसका मतलब सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के खुदा वो और उनके खुदा, और या कहते कि अबू तालिब अपने भतीजे को समझाएं तुम्हारे खुदाओं को बुरा भला कहता है। तो जब सरकार ने फरमाया था अच्छा भतीजा आपका खुदा ऊंचूटे हमारे, वाह वाह हुजूर जी। जब हजूर अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कहा जी इसको समझाएं, माल चाहता है माल देते हैं, किसी और से शादी करना चाहता है वो करवाते हैं, सरदार बनना चाहता है वो बनाते हैं, लेकिन ये खुदा हमारे को जो बुरा भला कहता है ये छोड़े। ऐसे ही तो जब सरकार ने फरमाया मेरे ये क्या ऑफर लेके आए, शादी करना चाहते हैं, माल चाहते हैं, ये क्या? सरकार ने बड़ा जुमला का जो सही बुखारी में सरकार ने फरमाया ये अगर मेरे एक हाथ में सूरज, ये काफिर लोग मुशरिक लोग अगर इनके पास इतनी ताकत हो जाए तो एक हाथ में सूरज भी ले आए, एक में चांद भी ले आए, फिर भी मैं अल्लाह की तौहीद से रुकने वाला नहीं, तो वहां सरकार अबू तालिब का जुमला मौलवी को नजर नहीं आता। सरकार ने फरमाया बेटे दिल खोल के इस्लाम की दावत दे, दिल खोल के ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम दे, जब तक तेरा ये चचा जिंदा है तेरा कोई बाल भी व्याख्या नहीं कर सकता। तो यहाँ ये एक नुक्ता है कि ये तो मुआशरा इस तरह का था, अगर वो खुद इस तरह के मामला होते तो 1 मिनट में मुंह ले आते। तो अब रसूल के बाद उलिल अमर वही होगा जो रसूल से हो, रसूल से हो, जो रसूल जैसा हो, जो रसूल की तरह पाक साफ ताहिर मुताहिर मुनज़्ज़ा मुसफ़ा मुजल्ला हो, रसूल से हो। पढ़ो रवायत। जी जी जी, बड़ी बात है ये। हम समझते हैं कि शायद उलिल अमर वो है जिसके पास हुकूमत हो, हुकूमत के साथ लेना देना ही कोई नहीं। अच्छा, अमर हुकूमत का इसके साथ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इस तरह उलिल अमर की जो डिमांड्स अल्लाह ने बयान की हैं, जो उसकी कंडीशन बयान की हैं, जो उसके लवाजमात, जो उसके वाजिबात बयान किए हैं, वो उसमें होंगे तो उलिल अमर होगा। अच्छा, इसीलिए अगर ये हुकूमत की बात होती है दौरे सिद्दीकी पढ़ के देख ले, फरूकी पढ़ के देख ले, उस्मानी पढ़ के देख ले, अगर वही उलिल अमर थे तो भाई वो मौला अली सलाम की तरफ क्यों रुजू करते थे? अगर उनमें इतनी अहलियत होती, इतनी काबिलियत होती तो खुद फैसले करते। मुशावरत का तो हुक्म है ना, कैसे इसमें हुक्म है? उलिल अमर की जो डिमांड, जो लवाजमात है वो अहल के लिए। कुरान ने तो कहा कि अमानतें अहल के सुपुर्द करो। अगली बात मैं आपको देने लगा हूं, ये ऐप उड़ाते हैं मैदान किबला, ये हवाला देने लगा हूं हमारे अहले सुन्नत के सर का ताज है। अच्छा, इमाम हाफिज अबू अल कासिम हस्कानी, उनकी शोरा अफाक किताब है, शवाहदुत तंजील, जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर है 475, बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। मौला अली अलैहिस्सलाम रवायत करते हैं इसी तरह सहाबा का जम्मे गफीर था, सारे हम बैठे हुए थे। आका अलैहिस्सलाम से मैंने एक सवाल किया, इसका मतलब है मेरा ये ईमान कहता है कि अली अलैहिस्सलाम जानते थे जो पूछना चाह रहे थे। अच्छा, जानते थे, सामने बैठे हुए लोगों को सुनाना चाहते थे, हम तक पहुंचाना चाहते थे। किताब मैंने अहले सुन्नत की ली, दीगर कुतब में भी है, मैं वक्त बचा रहा हूं। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है, हवालों की कमी नहीं। मौला फरमाते मैंने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, लम्मा नाज़लत हाज़िहिल आया, जब ये आयत मजीदा नाज़िल हुई, कौन सी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम। मैंने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह की इताअत भी समझ में आ रही है, आपकी इताअत भी समझ में आ रही है, ये उलिल अम्र कौन है? काला मन उलिल अम्र या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उलिल अम्र कौन है? सुने, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत अव्वलुहुम। अल्लाहु अकबर। हजरत अली को हुजूर सैयद दो आलम फरमा रहे हैं कि तुम उनके पहले हो। अली वो जो उलिल अम्र की एक जमात है ना, हाँ। एक जो तबका है, एक जो ग्रोह है, हाँ। उनमें पहला उलिल अम्र अली तू है। अल्लाह अकबर। अच्छा, अगर तो हुकूमत ही उलिल अम्र के साथ अटैच होती तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते कि अली चौथा तू है। आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे अली पहला तू है। बल्कि
ये जो एक बड़ी मारूफ हदीस मुबारक है वो मैं जरा आपको सुनाना चाहता हूँ, ये सुनिएगा। आप वक्त ना देखें, मुझे पता है आप वक्त देख रहे हैं। मैं हदीस भी चेक कर रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। अच्छा चलो, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, ये जो उलिल अम्र की बात हो रही है, ये जो मैं आपको हदीस देना चाहता हूँ मैं इसलिए ताकि हवाला जो है ना ऑथेंटिक और सीखा बात जाए लोगों तक, ताकि लोग ये ना कहें कि अल्लामा साहब आए थे और उन्होंने जो हवाला दिया वो गलत था। इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक देता हूँ, ओके, और उसकी जिल्द नंबर 3 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 4577 4577। अभी अगर आप गूगल पे भी लिखेंगे ना तो ये हदीस आपके सामने आ जाएगी। और इस हदीस को बयान करके नीचे पता है इमाम हाकिम क्या लिखते हैं, हाजा हदीसुन सहीहुन अला शर्त शेखैन। अच्छा, ये हदीस शेखैन की यानी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की शराइत पे हदीस से सही। और आगे सुन, इसी हदीस के नीचे इमाम ज़हबी लिखते हैं हाजा हदीसुन सहीहुन। अच्छा, ये हदीस है सही। और इमाम ज़हबी पता कौन है, कैसे समझाऊंगा आपको, इल्म रिजाल पे और हदीस पे, दुरियत पे सबसे बड़े इमाम। और पता किस तरह के बंदे हैं, यानी हम इस तरह कहते हैं जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला, हम कहते हैं ये बड़ा मौलाई है। हाँ, ये समझने के इमाम ज़हबी गुस्ताखी ना हो जाए, मैं कहता हूँ कि नासबी बंदा है, इतना शदीद बंदा है ना, इतना सख्त बंदा है यार, मैं वाहबी समझ लो और क्या कैसे समझाऊं। इमाम ज़हबी ने कहा कि हदीस से बहुत बारीकी से परखते हैं हदीस को। मैं कह रहा हूं कि इतना ज्यादा, मैं कहता हूं कैसे मैं आपको समझाऊंगा, जैसे वो हमारा वो छानना नहीं होता, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे, उसमें से सही बात, इमाम ज़हबी सही बात की, वो कह रहे हैं हदीस से सही। अब हदीस सुने आप, हाँ, उलिल अम्र की बात हो रही है। हाँ, या अकाल ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी, वो कहते हैं कि काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहन नास इन्नी तारिकुन फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 अमर छोड़ जा रहा हूं। हाय हाय हाय, सकलैन नहीं, अमरैन, अमरैन, 2 अमर, उलिल अमर छोड़े जा रहा हूं। सुने आगे अवैस भाई, इन तबातुमुहुमा, अगर तुम इन दोनों की इत्तबा करोगे, अतात करोगे, हाँ, इनकी अमरैन की, अमरैन की, तो तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। ठीक है, क्या लन तदिल्लु, कभी गुमराह नहीं होगे। वो क्या, वह हुमा किताबुल्लाह व अहलु बैती इतराती, हो, और वो 2, एक कुरान है और दूसरी मेरी इतरत, मेरी अहले बैत है। अल्लाह, इनकी अगर इत्तिबा करोगे तो तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। अमरैन। अब बात अभी पूरी तो नहीं ना हुई, अब आपके माइंड में आएगा, हदीस पूरी नहीं हुई अभी, आपके माइंड में आएगा आका अलैहिस्सलाम तो यही कह के जाग गए हैं ना कि कुरान और मेरी इतरत मेरी अहले बैत ये तुम्हारे लिए उलिल अमर है। या रसूलल्लाह, अहले बैत कौन सी, कुरान तो समझ में आ गया कि ये कुरान है, आपने कह दिया एब्सोल्यूट अहले बैत, तो अहले बैत में तो सारे आ गए, सारे उलिल अमर है। बात अभी खत्म नहीं की आका अलैहिस्सलाम ने। ये बयान करके सुम्मा काला, जब सुम्मा काला आता है ना किसी बात के साथ, तो उसका मतलब ये होता है कि अभी कुछ और मामला चल रहा है। अच्छा, एक बात करके भी मामला आगे चल रहा है, आगे जारी है। फिर मजीद फरमाया, क्या फरमाया, अतालमूना अन्नी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, जानते हो मेरे से अभियो कि मैं ईमान वालों की जानों से भी ज्यादा करीब हूं। एक दफा नहीं, 3 मरतबा, सलासा मर्रतिन, 3 मरतबा ये दोहराया। सहाबा कहते या रसूलल्लाह क्यों नहीं, आपने जो हुक्म दिया है कि हम कभी भी गुमराह नहीं होंगे अगर 2 अमरैन की अतात करेंगे, कुरान की और अहले बैत की, और आप हमारी जानों से ज्यादा करीब है या रसूलल्लाह, हम सुन रहे हैं। आका सुन रहे हो, सुनो फिर। काल फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फहाजा अलीयुन मौला। बस मैं सुनो, ये अली जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली भी मौला है। यानी इसके साथ अटैच किया। आप समझते हैं कि शायद ये हदीस मुबारका को अलग है, मन कुन्तु मौला वाली, ये इसके साथ है, साथ है हदीस से सही, हदीस से मुतवातिरा, हदीस से मशहूरा। यानी सहाबा में भी इस हदीस का बड़ा एक शोहरा था और मुहद्दिसीन में भी, यानी मुतवातिर भी है हदीस और मशहूर भी है। मैं अपने सुनने वालों और देखने वालों की बताता हूँ, पहले तो इमाम ज़हबी का हवाला दिया, इतनी बारीक बीनी से अहादीस का इंतखाब करने वाले। फिर उसके बाद तवातुर का मतलब ये है कि भाई हर बंदे ने रिवायत की है, तसलसल के साथ रिवायत की, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है उसमें, और मशहूरा भी, मुहद्दिसीन में बड़ी मारूफ है। ये वो रिवायत है। यानी इस मुकाम पे आका अलैहिस्सलाम ने अमरैन का जिक्र करके साथ मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ के दिखा के, ये अमर, ये उलिल अमर, एक कुरान और ये अलीयुन माल कुरान वल कुरान मा अलीयुन ला यफ्तरिकानी हत्ता यारिदा अलीयल हौद। ये देखने में 2 तुम्हें नजर आ रहे हैं, हकीकत में अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ, दोनों जुड़े रहेंगे और जुड़े हुए हौज़े कौसर पे आएंगे। बात है यहाँ वैस भाई,
सहाबा कराम जो है रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उनका अपना मुकाम और मर्तबा है। हमारे सर का ताज है यार, मुस्तफा करीम के जैसे आप बेशक, करते हो, जहाँ सारा साहब बेशक, वो जहाँ कदम भी रखते हैं उनके कदमों की खाक भी हमारी आंखों का सोना है यार। बेशक। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी एक मुकाम पे, मैं आपके सामने अगर 200 किताबें भी पढ़ दूं, किसी एक किताब में भी ये रवायत आपको नहीं मिलेगी हुजूर ने फरमाया मैं सहाबा छोड़े जा रहा हूँ तुम्हारे अंदर, कुरान और मेरे सहाबा, कुरान और मेरे सहाबा, ये दोनों को जुड़े हुए रहेंगे, जुड़े हुए आएंगे। तो बात समझाऊं इधर, यानी आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुरान और अहले बैत, कुरान और अली, अहले बैत को एब्सोल्यूट कह के, मुतलक कह के, फिर आगे अली अलैहिस्सलाम को कह के खास कर दिया, ये अली कुरान के साथ जुड़ा हुआ है, कुरान अली के साथ जुड़ा हुआ है, हौज़े कौसर पे भी जुड़े हुए आएंगे। लेकिन सब यहाँ पर तो असहाब के लिए भी कहा गया कि जिसकी भी तुम्हें तबाह कर लो, हिदायत के ऊपर आ जाओ। दूसरा एक जगह फरमाया गया खास तौर से कि माँ अना अलैहि व असहाबी, यह तो रिवायत है ना। अच्छा, तो ये अवैस भाई इसी बात पे अगर ये मसला हल हो जाए तो फिर लड़ाई क्यों है यार? मैं इसको तस्लीम कर लेता हूँ, ऑन कर लेता हूँ, किसी एक से आप भी बंदा तबाह कर ले तो ठीक है, हिदायत को पा लिया। तो ये बात मनवाए ना पर मौलवी हज़रात को, मान जाए वो बात, क्यों नहीं मानते? वो सहाबा भी अपनी मर्जी के चुनते हैं ना, वो कहते भाई अतात और इत्तिबा उनकी करनी है जो हमारी मर्जी के हैं। अगर आपकी मैं ये बात भी तस्लीम कर लूं, मान लूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम असहाबी का नजूम, हाँ जी, वो सारे हिदायत के सितारे हैं, किसी एक का भी दामन पकड़ लो तो आपने हक को पा लिया, तो फिर ये फतवे क्यों लगाते हैं? फिर अगर कोई अम्मार इब्न यासिर के पीछे लग जाए तो ठीक है, कोई हजरत हुज़ैफा के पीछे लग जाए तो ठीक है, कोई हजरत मिक़दाद के पीछे लग जाए तो ठीक है, ज़ैद बिन अरकम के पीछे लग जाए तो ठीक है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पीछे लग जाए, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हुम, जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, हजरत मिक़दाद, सलमान, बिलाल, ये तो फिर सारे सहाबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के, और ये सहाबा हैं, कोई तुलाका थोड़े हैं। वाह, तुलाका थोड़े हैं, ये तो सहाबा है ना। तुलाका तो तलीक से है, तलीक की जमा है तुलाका, तलीक का मतलब होता है आजाद किए लोग। ये वो जमात, वो ग्रोह जो सारी जिंदगी मोहम्मद और आले मोहम्मद से जंगे करता रहा, लड़ाइयां करता रहा। मक्का जब फतह हो गया तो उनके जुर्म की पदाश में उनकी गर्दनें उड़ाई जानी थी। आका अलैहिस्सलाम तक सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए थे, आका अलैहिस्सलाम ने उनको आजाद कर दिया। उनके लिए टर्म सहाबी इस्तेमाल नहीं होती, तलीक, तुलाका, आजाद किए हुए लोग। सादा करूं, अल्लाह ना करे कोई अपनी वाइफ को जब डिवोर्स देता है तो उसे कहता है तलाक तलाक तलाक, जा तुझे तलाक है, जा तुझे तलाक है, जा तुझे तलाक है। इसका मतलब है तू मेरी तरफ से आजाद है। अवैस भाई, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, और मैं चैलेंज करके भागने वाला नहीं हूं, मैं मैदान में रहने वाला हूं। आजाद करदा, आजाद किए हुए तुला कहा है। मैं कितने आपके सामने ये हवाले दे सकता हूं कि वो तो उनकी कैटेगरी अलग है, सहाबा नहीं है। आपने जो हदीस कोट की है वो सहाबा की बात हो रही है, तो हम तो यही तो मैं जंग लड़ रहा हूं। अच्छा, मैं कहता हूं अल्लाह के बंदो, फिर सहाबा की मानते क्यों नहीं हो? सहाबा जो कहते हैं उनको फॉलो करो, ये कभी भी नहीं करेंगे, मर जाएंगे नहीं करेंगे। मैं नुक्ता आपको समझा रहा, ये लगा था कि कुरान और अहले बैत को जोड़ा है ना। मैं आपको कहता हूं कि अवैस भाई, ये पकड़े अंग्रेजी की किताब और ये पकड़े कुरान, कुरान को और अंग्रेजी की किताब को, या केमिस्ट्री को, या फिजिक्स को, बायोलॉजी को, कॉस्मोलॉजी को, एम्ब्रियोलॉजी को जोड़ दे। ये कैसी बात कर दिया साहब? वो गंदी किताब को अल्लाह की पाक किताब के साथ जोड़ रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, दरमियान रख रहे हैं। ये बेअदबी है, गुस्ताखी है। अगर मैं आपको 2 कुरान दूं, दोनों कुरान को जोड़ दें, बिल्कुल 3 4 एक नीचे, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा रखें, कोई गुस्ताखी है? बेअदबी है? नहीं जी नहीं। अब मैं एक जुमला कहता हूं, इधर इसी हदीस के ऊपर अगर आप चाहते हैं ना, जरा वो भी पेश कर देता हूं। हुजूर ने कुरान और अहले बैत को क्यों जोड़ा? तब कुरान और मेरी अहले बैत जुड़े हैं। लै यतफर्रक हत्ता यरिद अलैहि हौद बिल अमूम व बिल खसूस अली माल कुरान वल कुरान माल अली ला यफ्तारिकानी हत्ता यरिद अलैहि हौद। अहले बैत कुरान के साथ जुड़े हुए, कुरान अहले बैत के साथ जुड़े, कभी जुदा नहीं होंगे। पता चला कुरान के साथ वही जुड़ेगा जो कुरान जैसा हो। ओहो, अब कुरान से पूछते हैं ना, कुरान तू बता, तू कैसा है? हमें पता चल जाएगा फिर कौन कुरान जैसा है। कुरान के साथ वही जुड़ेगा ना जो कुरान जैसा हो। सीधी सी बात है, फार्मूला ही सीधा सा है। तो कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता ना, तू कैसा है, कैसा है, ताकि हमें पता चल जाएगा कौन तेरे जैसा है, कैसा है। तो कुरान ने कहा मैं बताता हूँ,
पहली सिफत मेरी सुनो, मैं परमानेंट पाक हूँ। वाह 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 वाह, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहिरून। हाय 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 हाय, क्या कहना। बताएं, जब आप कुरान पढ़ते हैं पाक होता है, जब बंद करके रख देते हैं माज़अल्लाह फिर पाक नहीं, पाक है, हमेशा पाक है। इसका मतलब कुरान शिया ने उठाया फिर भी पाक, अहले सुन्नत ने, देवबंद ने, अहले हदीस ने, ईसाई ने, यहूदी ने, सिख ने, हमेशा पाक है, परमानेंट पाक, हमेशा पाक। कुरान मस्जिद में, इमाम बारगाह में, घर में, ऑफिस में, आपके स्टूडियो में, जहां भी पढ़ा हो, कुरान है परमानेंट पाक, दायमी पाक। बेशक कुरान परमानेंट पाक है। ऐसे हमारे पंजाबी में कहते हैं पक्का ही पाक, एक लम्हा के लिए भी माज़अल्लाह ना पाक नहीं होता। अब आओ मेरी तरफ, बातें करना आसान है, साबित करना मुश्किल है। अब मैं सीना चौड़ा करके चैलेंज कर रहा हूं, बताए कोई माई का लाल अहले बैत को छोड़ के, बताए कौन है परमानेंट पाक। इमाम जलालुद्दीन सयूती, खसाइसुल कुबरा, जिल्द नंबर 2, सफा नंबर 353, बेरूत लबनान की छपी हुई किताब। इसके अलावा फिर इतने हवाले, शेख सुलेमान कंदोजी हनफी, फिर उसके अलावा इमाम हाकम हस्कानी, बेशुमार रेफरेंसेस, हवाले जात, इमाम सयूती ये रवायत लेके आए। वो कहते जब पाक सईदा फातिमा बतूल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उन्हें जब मौला हसन अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ, उनकी विलादत हुई, 15 रमजान का दिन था, बीबी पाक मुसल्ला नमाज पे थी, मुसल्ला नमाज पे मौला का ज़हूर हुआ, ना रोजा टूटा है ना नमाज छूटी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हत्ता ला तफूतुहा सलातुन वकज़ाली का सुम्मियत ज़हरा, जिसकी जिंदगी की कोई एक नमाज भी कज़ा ना हो, उसको फातिमा बतूल ज़हरा कहते हैं सलामुल्लाह अलैहा, परमानेंट पाक। अगली दलील सुने, हमारे इस मुआशरे में आप देखें, किसी मौलवी साहब की बेटी हो, किसी हाजी साहब की बेटी हो, किसी अलामा, किसी मुफ्ती, किसी कारी की बेटी हो, जब वो मखसूस अय्याम में होती है, उसके ऊपर हद लागू होती है शरीयत की। बिल्कुल, अल्लाह के घर नहीं जा सकती, नहीं पढ़ सकती, कुरान नहीं पकड़ सकती, जब तक वो निफास से निकल ना जाए या ऐसे निकल ना जाए। बिल्कुल ठीक है जी। इमाम हाकिम की मुस्तदरक उठाओ, मैं 70 हवाले देता हूँ। जब मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है तो अल्लाह के घर में हुई। ओ हो वो अल्लाह के घर में जब वो जाने लगी तो मैंने ऐसी किताबें उठा के, मेरे इसके ऊपर लेक्चर भी पढ़ा हुआ है, मेरी किताब भी है, ऐसे किताबें उठा के दिखाई। बल्कि आपके दोस्त मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, उनका भी इसके ऊपर लेक्चर है, उन्होंने भी कुछ 60-70 किताबों के हवाले दिए। अच्छा, कोई माइकल आल्स का इनकार ही नहीं कर सकता। ये इमाम हाकिम कहते हैं ये मुतवातिर हदीस है। इमाम हाकिम की बात करो, मेरी नहीं ये बात। तो वो मुझे बात बताएं कि मैं और आप हों, हमारी औरतें हों, वो अल्लाह के घर नहीं जा सकती इस हालत में, तो वो अल्लाह उनको अपने घर में बुला रहा है, और अपने घर में बुला के फिर 2-3 दिन तक रही है वो, 3 रोज तक। तो अंदर कौन सा नलका लगा हुआ था? आज इधर जो होता है उसको गुसल देते हैं, अलाइशें साफ करते हैं, कान में अजान कहते हैं, गुसल दे के फिर जाके वो बच्चा पाक साफ होता है। अंदर कौन सा नलका लगा हुआ था? 3 रोज तक बीबी उधर नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो और है, ये और है। क्या कहना? एक और देता हूँ जल्दी। ये हमारी सियासत भरी पड़ी है। आका अलैहिस्सलाम ने जब दरवाजे बंद करवाए थे, जब आका अलैहिस्सलाम दरवाजे बंद मस्जिद नबवी के सिर्फ मेरा और अली का दरवाजा खुला, भाई बंद करो भाई। क्यों? जब तुम पर गुस्ल वाजिब होता है फिर भी आ जाते हो अल्लाह के घर, बंद, खबरदार कोई नहीं आ सकता सिवाय मेरे अली के, हसन हुसैन। क्या कहने कद बय्यनतु लकुमुल अस्मा, हुजूर फरमाते हैं मैंने तुम्हें नाम बता दिए हैं, इनके अलावा और कोई नहीं। जब हदीस पूरी नहीं लोग सुनाते यार लोग, जब ये हुजूर अलैहि सलाम ने ऐलान कर दिया तो चैन मुगैयां शुरू हो गई। मैं इसलिए चुपता हूं कि मैं कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक। मैंने अपनी मर्जी से बंद नहीं करवाया, अल्लाह की मर्जी से बंद करवाया। चैन मुगैयां शुरू हुई ना, वैसे भाई खुदा की कसम चैन मुगैयां क्या शुरू हुई होंगी? वो चैन मुगैयां करने वाले मेरे ख्याल लोग इधर पाकिस्तान से गए होंगे या इंडिया से गए होंगे, भाई उधर वाले कर रहे होंगे ना। चैन मुगैयां का मतलब क्या बनता है जो लिखा है हदीस में? वो यही होगा ना कि हमारे बंद करवा दिए, वो उसका खुला रखा है भाई का, बेटी का। तो आका अलैहिस्सलाम को जब पता चला ना, मेरे आका कभी कभी जलाल में आते थे, बिलाल को दोबारा मेंबर लगाओ, तुम्हारा जलाल में आए, और मैंने अली और जहरा का दरवाजा खुला रखा है, तुम्हारे बंद करवा दिए। इस पे अगर मगर करने वालों, इस पे बट करने वालों, इस पे चैन मुगैयां करने वालों, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ना किसी के दरवाजे बंद करवाता हूँ ना किसी के खुलवाता हूँ। अल्लाह ने तुम्हारे बंद करवाए, अल्लाह ने अली का खुला रखा है। अब किधर गए वो सारे इको जय? कहते जी 5 दिन पाक नहीं कहना चाहिए, 7 दिन पाक है। 7 दिन कहां से पाक है? अगर 7 दिन पाक होते तो पूछे उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा से, ये बाई बर्थ पाक है। वाह वाह,
ये जामे तिरमिज़ी की रवायत आपने सुनी हुई है। अम्मा कहती है जब ये आयत नाज़िल हुई मेरे घर में हुई, आयत तहीर, तो जब ये नाज़िल हुई तो आपको पता है कि आका अलैहिस्सलाम ने हसनैन करीमैन को बुलाया, पाक बीबी को, मौला अली अलैहिस्सलाम को, फजल्लल्लाहु बिकसाइर, एक जुमला उनके ऊपर अपनी रिदा अपनी कमली ऐसे फैला दी। जब फैला दी, चादर ऊपर एक है, चादर तहीर नीचे तन 5। अम्मा क्या कहती है? अम्मा कहती वो आना माहुम या नबी अल्लाह, आका मैं भी इस चादर के नीचे आ जाऊं, मैं भी इनके साथ शामिल हो जाऊं, इनके साथ खड़ी हो जाऊं। तो बीवी क्या घर वाली नहीं थी? घर वाली थी यार। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मेरे बच्चे कुर्बान उन पर, इतनी बड़ी शख्सियत है अम्मा। तो वो कहती यार रसूल अल्लाह मैं भी आ जाऊं। नहीं आप खैर पे यार, वो अगर वो सारे एक जैसे ही होते, एक कैटेगरी में होते तो फरमाते आ जाओ। ताल अकर क्या फरमाया, अंते अला मकानी की अंती अला खैर है, ए उम्मे सलमा तू जहां खड़ी हो खैर है, खैर है, यानी मेरी ज़ौजियत में, मेरे निकाह में खैर, लेकिन उधर ही खड़ी रह। या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया इसलिए कि तुम और हो, ये और हैं। अल्लाहु अकबर। ये परमानेंट पाक है। कुछ लोग कभी पाक होते थे, कभी ना पाक होते थे, और ये बाई बर्थ पाक है, जिसकी जिंदगी की एक इमाम सयूती लिखते हैं, इधर मौला हसन अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ, बीबी ने नमाज अदा की, इधर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को चलो ज़हूर से किसी को मसला विलादत हुई, बीबी ने नमाज अदा की, ज़ोहर के बाद असर पड़ी है। हाय हाय हत्ता ला तफूतुहा सलातुन व कज़ालिका सुम्मियत ज़हर। में जल्दी जल्दी करने लगा हूं। कुरान का मैं परमानेंट पाक, अहले बैत परमानेंट पाक, कुरान का मैं नूर, अहले बैत नूर, ओ हो अना वाली में नूर वाहिद। कितनी हदीसें पढ़ दूं मैं नूर पर। हाँ जी। कुरान कहता है मैं नूर हूँ, ये भी नूर। कुरान कहता है मैं अल्लाह की तरफ से मुस्तफा के घर, क्या कहना, मैं ये भी अल्लाह की तरफ से मुस्तफा के घर। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है मैं हादी, ये हादी। कुरान कहता है मैं सिराते मुस्तकीम, ये सिराते मुस्तकीम। इसका मतलब है कि कुरान के साथ हुजूर ने इसलिए अहले बैत को जोड़ा है कि अहले बैत के अलावा कोई अहल ही नहीं था। एक और बात है जो लोग अक्सर तराज करते हैं, मैंने आपके प्रोग्राम में शायद सुना था, उसका भी जवाब सुनो। वो कहते हैं कि ये जो बातें आप सुनाते रहते हैं, एक हदीस मौलवी था, वो टीवी पे कह रहा हुजूर कोई अपने रिश्तेदारी नवाज थे, अपने अहले बैत की शान बयान करके गए, इमामत अपने घर में रखी, तहारत नफासत अपने घर में रखी, हिदायत अपने घर में रखी, हादी महदी अपने घर में रखे, ये कैसा तरीका है, ये तो अदल ही नहीं, बाहर क्यों नहीं गई? इतराज करते हैं। तो मैंने कहा कुरान पे और अल्लाह पे लगाओ फतवा। पहले अल्लाह को पकड़ो। अल्लाह ने पहले इब्राहिम को बनाया नबी और रसूल, फिर आगे उसके बेटे इस्माइल को बनाया, किसी दोस्त यार को नहीं बनाया यार। फिर भी अल्लाह का दिल नहीं बना, अवैस भाई इसहाक को भी बनाओ, फिर भी दिल नहीं बना, यूसुफ फिर भी दिल बना, उसी के बेटे यूसुफ को भी बनाओ। यार हद हो गई। उधर मूसा अलैहिस्सलाम को बनाया, कहा नहीं बाहर से नहीं, उसके भाई को भी बनाओ। मौला ये क्या, फरमाया कोई इस काबिल ही नहीं। उधर जकरिया को बनाया, कहा नहीं 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 बाहर नहीं, दोस्त यार को नहीं, या बनाओ, इसके बेटे बुढ़ापे में जाके बेटा दे के बनाओ या को। यार ये कैसी बात है? अल्लाह के बंदो, रिश्तेदारी की वजह नहीं होती, जो अहल होता है, चूंकि वो हजूर अलैहिस्सलाम का घराना था, आका अलैहिस्सलाम का हसब था, नसब था, आका अलैहिस्सलाम का जितना भी खानदान है, हजूर ने फरमाया अल्लाह खालक़ल खल्क़ फ़जअलनी फ़ी खैरिन फ़िरक़तन सुम्मा जअला फ़िरक़तैन फ़जअलनी फ़ी खैरिन फ़िरक़तन सुम्मा जअलम क़बाइला फ़जअलनी फ़ी खैरिन क़बीलतन सुम्मा जअलम बियूतन फ़जअलनी फ़ी खैरिन बैतन व खैरिन नसबन। आका अलैहिस्सलाम ने सबसे आला तबका अल्लाह ने मेरा बनाया, फिर अल्लाह ने कबीले बनाए, सबसे आला कबीला मेरा बनाया, अल्लाह ने घराने बनाए, सबसे आला घराना मेरा बनाया, अल्लाह ने हसब और नसब बनाए, सबसे आला हसब और नसब अल्लाह ने मेरा बनाया। तो आका अलैहिस्सलाम का और मौला अली अलैहिस्सलाम का जो हसब है, जो नसब है, जो मौला अली अलैहिस्सलाम की सिफात है, जो किरदार है, जो गुफ्तार है, जो उनकी ज़ुहद है, जो वरा है, जो तकवा है, जो तहारत है, जो यकदा है, जो बेदारी है, जो उनके क़याम, जो रुकू, जो सुजूद, जो जिहाद है, वो सारे का सारा हुजूर अलैहिस्सलाम से है। हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते जैसे छोटा बच्चा माँ के पीछे पीछे भी भागता रू करके, और दूसरे मुकाबले फरमाते जैसे ऊंटनी का छोटा बच्चा उसकी माँ के पीछे पीछे दौड़ता है। हाय हाय हाय, खुदा की इज्जत की कसम, मौला फरमाते इसी तरह रसूलुल्लाह के पीछे भागता था, अल्लाह रू रू करके, पल्लू पकड़ के, ये लिखा हुआ है अल्फाज में, और हुजूर अलैहिस्सलाम के सीने पे सोता था। हुजूर अलैहिस्सलाम मुझे अपने साथ लगाते, यार जिसके दुनिया में आते ही हुजूर की जुबान मिली, क्या कहने, किससे यार मुआवजा करवा रहे हो, किससे मुआवजा करवा रहे हो, जो कितने कितने साल बुतों की पूजा करते रहे, जो नजस चीजों के साथ अपने मामलात रखते रहे, और उसका साथ कंपेयर करते जो मुस्तफा की गोद में पलता रहा, यार जिसको मुस्तफा की गुटी मिली, मुस्तफा की जुबान मिली, मुस्तफा की सोबत मिली, मुस्तफा की मैयत और संगत और रफाकत मिली है, उसके साथ कंपेयर करते हो बाहर वालों को। कोई अकल होनी चाहिए बंदे का। तो इसके बाद उलिल अमर वही होगा जो नबी की तरह हो। और एक और बात है,
नबी से हो। अब आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने हवाले छोड़ रहा हूँ, आपको पता है, पढ़ी ये हदीस मुतवातरा पढ़ रहा हूँ। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुन मिन्नी व अना मिन अली, अली मुझसे मैं अली से। वफी रिवायत या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, मुखातब का सीगा, अली तू मुझसे मैं तुझसे। ठीक हो गया। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन मिन्नी व अना मिनहुमा, हसन और हुसैन मुझसे मैं हसन हुसैन से। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरा बदा, मेरा टुकड़ा। ये हुजूर के साथ जोड़ रहा हूं इनको। तो पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद वही उले अमर होंगे जिनके पास वो सारी क्वालिटीज होंगी जो उले अमर पे पूरे उतरते हों, वो इसका मिसदाक बनेंगे। जैसे नबी से आके कोई क्वेश्चन करता था, कोई सवाल करता था, तो नबी हर एक को जवाब दे के भेजते थे। जो नबी की तरह मासूम हो, ताहिर मुताहिर, पाक मुनज़्ज़ह मुसफ़्फ़ा मुजल्ला हो, वही उले अमर हो सकते हैं। आप मुझे बताएं, कुरान से पूछें, सूरह दहर, मैंने स्पीड तेज कर दी है, उसकी आयत का नंबर है 24। अतात की बात हो रही है ना, तो कुरान क्या कहता है? बड़ी खास बात है। कुरान कहता है वला तुती मिनहुम आसिमन औ कफूरा। कुरान कहता है सुनो मेरे बंदो, एक लफ्ज पे गौर करें, वला और नहीं तुती, तुमने अतात करनी, मिनहुम उनमें से, आसिमन गुनाहगारों की, जिन्होंने गुनाह किया या कुफर में जिंदगी नहीं अतात करनी गुनाहगारों की और कुफर करने वालों की। हाय हाय हाय, ये कुरान की बात है। अब बड़ा खास नुक्ता है, मैं आपकी मोहब्बतों की नजर करने लगा हूं। अल्लाह ने कैटेगोरिकली कह दिया, खबरदार उसकी अतात नहीं करनी जिसने गुनाह किया, जिसने कुफर किया। ये बात अल्लाह ने की है एब्सोल्यूट, मुतलक, साथ कोई इजाफत नहीं लगाई। मसलन अगर अल्लाह इजाफत लगाता हो, ये कह सकता था हबीब मुकर्रम रसूल मोहतशम। कुछ लोग ऐसे थे, अभी आपने बेइज्जत का ऐलान नहीं फरमाया, नबी तो थे ना, ऐलान नहीं किया, तो कुछ लोग ऐसे थे उनसे गुनाह भी हो गए, यानी शराब भी चलती रही। शराब पीना कोई सवाब तो नहीं ना, गुनाह ही है ना। शिरक भी होता रहा, चोरी जना सारे मामला चलते रहे। तो वो चूंकि अभी आपने ऐलान ही नहीं किया, तो वो मामला चलते रहे। जब आपने ऐलान फरमाया तो बेशुमार लोग थे, उन्होंने गुनाह छोड़ दिए, उन्होंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। चूंकि वो जो पहले वाला मामला था वो तो ऐलान से पहले का था ना वैस भाई, समझे। जब उन्होंने बाद में कलमा पढ़ लिया, वो जो पहले गुजर गया, चलो कोई बात नहीं, वो गुजर गया, उनकी भी अतात कर लें। लेकिन अल्लाह ने बात की एब्सोल्यूट, फरमाया जिन्होंने ऐलान बेइज्जत से पहले भी कोई गुनाह किया या शिरक किया, उनकी अतात भी नहीं हो सकती। अल्लाह का कुरान है। तो मौलवी साहब तो कहते हैं उनकी अतात करो जो ऐलान नबूवत से पहले नहीं, ऐलान नबूवत के बाद भी साल साल लात मनात के आगे पड़े रहे। चलो एक और दलील देता हूं। हमारी जो अहले सुन्नत की किताबें हैं ना वैस भाई, वो यानी कि बेशुमार शख्सियात पे लिखी गई हैं, यानी 5-5, 6-6 हजार सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन उनकी जिंदगियों पे लिखी हैं। अल इस्तिआब पढ़ के देख लें, उस दुर्गाबा पढ़ के देख लें, अल इसाबा पढ़ के देख लें, तबकात इब्ने साद पढ़ें, इमाम अहमद बिन हंबल की फज़ाइल सहाबा पढ़ के देख लें, तरीक़े तबरी पढ़िए, इब्ने खुल्दून पढ़ें, इब्ने हशाम को पढ़ें, सीरत इब्ने हशाम। यानी हर एक बंदे का नाम, बड़ी खास बात है वैसे भाई, उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसकी माँ का नाम, उसके दादा का नाम, खानदान, कबीला, कब पैदा हुआ, कब उसने कलमा पढ़ा, पहले क्या था, बाद में क्या था, उसकी माँ और उसके बाप का पहले रिश्ता क्या था, पूरी डिटेल लिखी हुई हर बंदे की। कुरान की आयत को उठाए ना, वला तुती मिनहुम आसिमन औ कफूरा, उठा ले, अपने हाथ में पकड़ ले। इसमें अल्लाह ने अतात की शराइत बयान की है, दो इसमें बयान की है। मैं 14 पढ़ सकता हूँ, 14 की निस्बत से 2 शराइत बयान की अल्लाह ने कुरान में। इसको उठाएं, किताबें खोल लें, एक एक बंदे पर रख के चेक करें, इस पे, इस पे, इस नाम नहीं ले रहा, हालात वो नहीं, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे करें चेक। यार को लड़ाई कर रहा हूं, मेरिट देखे, मेरिट। अल्लाह कह रहा है उसकी इताअत करनी ही नहीं जिसने कभी शिरक किया, कुफर में जिंदगी गुजारी, गुनाह किया, कोई शराब पी ली, कोई ज़िना कर लिया, उसकी नहीं करनी। तो ये जो मियार कुरान ने दिया है, ये रखे ना एक बंदे के सर पे, और चेक करें ना कौन है हुजूर की अहले बैत के अलावा जो इसमें पूरा उतरता हो, इसका मिसदाक बनता हो। तो नहीं ना उतरता कोई भी। तो पता चला कि रसूल के बाद वही उले अमर होगा, उसी की बात पे वजन होगा, उसी का लोग कहा मानेंगे ना, उसी का कहा मानेंगे ना जो हर किस्म के ऐब से, वैल से, कमी से, कजी से पाक हो। वो यार सारी जिंदगी शिरक करने वाला किसी को कहे शिरक छोड़ दे, वो मुंह पे ले आएंगे। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। वो लेके भाई आप अपना किरदार तो देख, अपने बाप दादा को तो देख। यही तो वो खानदान है जिसकी शख्सियत में कोई कमी, कोई कजी, कोई झोल नजर नहीं आता। और एक बड़ी खास बात और आपकी मोहब्बतों की नजर करता हूँ, ये बड़ी खास बात है, वो ये है कि जब ये कुरान ने शर्त बयान कर दी, अब बड़ी एक खास बात है, ये मुझे नहीं पता आपके पास वक्त कितना है, बताइए। लेकिन ये इसको इमाम अहमद बिन हंबल ने लिया है, इमाम बुखारी ने भी इसको रवायत किया है। अच्छा।
दीगर कुतुब में कसरत के साथ ये रवायत मौजूद है। क्या? उलिल अमर की बात करने लगा जी। आका अलैहिस्सलाम की तबीयत नसाज थी। आपको पता है ना, मुशरिकीन के साथ एक सुलह की थी आका अलैहिस्सलाम ने, सुलह हुदैबिया। जी जी जी। तो वो जो काफिर थे उन्होंने शराइत तोड़ दी। तो ये जो मौलवी साहब सुलह का चूरन नहीं बेचते जी, मौला हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह कर ली थी मुआविया बिन अबू सुफियान से, वो सुलह कर ली, ये हो गया वो हो गया। कोई अल्लाह के बंदो, सुलह तब कायम होती है जब उसकी जो शराइत होती है, जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है, बंदा पूरी करे। तो उन्होंने एक शर्त भी पूरी नहीं की, सारी शराइत की धज्जियां उड़ा के रख दी थी उन्होंने, एक शर्त भी पूरी नहीं की। इसके ऊपर नशिस्त रख लें बेशक आप, एक शर्त पूरी नहीं की। सुलह सही असनाद से साबित कर सकते हैं कि शराइत जो है, बिल्कुल कर सकते हो, और धज्जियां उसकी उड़ाना वो भी साबित कर सकता हूं। अच्छा, एक भी। तो पता चला सुलह जो होती है वो तब काबिले कबूल होती है जब उसकी शराइत पे अमल किया जाए। तो मौलवी साहब ये तेरी सुलह का चूरन इधर नहीं बिकने वाला, तेरी सुलह ते वड़ गई, इसलिए कि सुलह की शराइत है। ये सुलह हुदैबिया जब मुशरिकीन ने शराइत खत्म की हैं, अब अल्लाह ने क्या किया वो सुने, वो बात बड़ी खास है। अल्लाह ने सूरह बरात को नाज़िल किया जिसको सूरह तौबा कहते हैं। सही बुखारी की रवायत पढ़ने लगा, दीगर कुतुब में भी है, ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है मेरी नजरों के सामने, वक्त बचा रहा हूँ। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब ये 12 आयत भेजी हैं जी, हबीब मुकर्रम, ये आप हज का सीजन है, आप भी जाके इसका ऐलान करते, कुफार को पता चल जाए कि उन्होंने शराइत तोड़ी है, तो अल्लाह की तरफ से बरात का ऐलान, बरात मिनल्लाहि व रसूलिही इलल लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। पहला जुमला ही है, पहली आयत मजीद ही है, यही है। ठीक हो गया। अब आका अलैहिस्सलाम की तबीयत थी नसाज, ये जुमला है फैज भाई, आपकी पेशानी चूम के देता, खुदा की कसम निचोड़ है। आका अलैहिस्सलाम की तबीयत नसाज थी, आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया रज़ी अल्लाह तआला। वो अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह का ऑर्डर आ गया, अमर आ गया, कमांडमेंट आ गई, ऐसा करिए, पकड़ सूरह बरात, जा हज का सीजन है, मुकामी अरफात पे ना मेरा नुमाइंदा बन के जा, एलची बन के जा, मेरा सफीर बन के जा, मेरी तरफ से ये बरात का ऐलान करके आ जा, अल्लाह का अमर पढ़ के, कमांडमेंट पढ़ के सुना दे। वैस भाई सारी जिंदगी मुफ्त नौकरी करूंगा आपके कराची शहर में, जो बंदा इस हदीस को गलत साबित कर दे, नहीं सही है, 20 हवाले दूंगा। मैंने बुखारी से बड़ी सुन्नी कहते हैं हमारे पास किताब ही, और कोई नहीं, वापसी बुलवा दे रहा है। अब वो आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को भेजा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उस सूरह बरात ले ली, उन्होंने मक्का का सफर शुरू कर दी। इधर मदीना से हज़रत अबू बकर सिद्दीक निकले, उधर सिदरतुल मुंतहा से जिब्रील निकला, ओहो, अल्लाह का ऑर्डर लेके, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का अमर लेके आ गया, अल्लाह का ऑर्डर लेके आ गया। क्या ऑर्डर लेके आया? अल्लाह ने कहा कि हबीब मुकर्रम रसूल मोहतशम, हम जानते हैं कि आपकी तबीयत नासाज है, हम ये नहीं कहते कि आप नासाजी तबीयत के बावजूद खुद जाएं, सही, हम तो वो हैं, हम तो रात भर ज्यादा देर आपको खड़ा भी नहीं होने देते, कुमिल लैला कलील, हाय 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 हाय, कदम मुबारक मुतवर्रम ना हो जाए, आप ना जाएं, हाय 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 हाय, लेकिन अमर है मेरा, ऑर्डर है मेरा, कमांडमेंट है मेरी, पैगाम मैसेज है मेरा, वही है मेरी, या खुद जाएं, खुद नहीं ना जा सकते, तो फिर और कोई ज़ैद बकर नहीं जाएगा, आपके बाद वही जाएगा जो तुझसे हो, तुझसे हो, मैं खोल के दिखाऊंगा। ओके, आका अलैहिस्सलाम ने अली अलैहिस्सलाम को बुलाया, अली जल्दी कर, जल्दी कर, मैंने अबू बकर को भेजा है, जल्दी पहुंच, अल्लाह की कहीं हुक्म दूरी ना हो जाए। हुजूर जानते थे ना कि अली जल्दी कर सकता है, अली जा, ला यज़हबु बिहा इल्ला रजुलुन मिन्नी व अना मिनहु, खबरदार, अल्लाह का ऑर्डर, अमर, पैगाम लेके कोई नहीं जा सकता सिवाय उसके जो मुझसे हो, मैं जिससे हूं। अब मौला अली अलैहिस्सलाम पहुंचे, रास्ते में बड़ी खास बात देने लगा, जाके अबू बकर सिद्दीक को कहा, तो बकर सिद्दीक उसी वक्त पकड़ा लिया, नहीं कहा मैं क्यों दूं, तुम उससे वक्त पकड़ाया, वो वापस आए, मौला अली अलैहिस्सलाम गए अरफात पे, जाके अल्लाह का पैगाम पढ़ के सुना, कमांडमेंट पढ़ के सुनाई। इस एक रवायत को मेरा ख्याल है 20 से आबा रवायत करते हैं मुख्तलिफ, जाके पढ़ के सुनाई, बड़ी खास बात है, पढ़ के ऐलान कर दिया, हजूर अलैहिस्सलाम के सफीर बन के, हजूर के नायब बन के, हजूर के जानशीन बन के, हजूर के वसी बन के गए, ऐलान कर दिया अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह ने भेजा है। जब एक जुमला है यहाँ, जो अल्लाह पाक मोहम्मद के बाद अली के अलावा किसी को अपना अमर पढ़ने नहीं देता, जो अल्लाह पाक मोहम्मद के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली के अलावा किसी और को अपना अमर पढ़ने नहीं देता, तो वही अल्लाह पाक मोहम्मद के बाद अली के अलावा किसी और को अपना उलिल अमर कैसे बनने देगा। और आगे बात सुने, हदीस पूरी नहीं है, बुखारी की भी हुई, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला वापस पलटे ना,
कहते या रसूल अल्लाह मेरे लिए कोई आयत नाज़िल हो गई थी, मैं किससे नहीं सुना रहा आपको, हाँ जी, मुझसे वापस ले ली गई सूरह बरात और अली को भेजा है। तो सरकार फरमाते हैं हाँ अबू बकर, मैंने ना तुझे दी थी ना वापस ली थी, उसी का मामला बना है, जो भी हुआ है, कोई गिला ना करना, शिकवा ना करना। कहते मैं राजी हूँ, कोई मतलब नहीं, अल्लाह के अमर पे राजी हूँ। तो इसका मतलब है कि नबी के बाद अली है। अब नबी के बाद जब आप देखें जो ये हदीस मंजिलत है बुखारी में आई है जी, इससे भी ये बिल्कुल वाज़ेह हो रही है उलिल अमर वाली। आका इस्लाम ने फरमाया कि अमा तारदान तकूना मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। जब अपना जानशीन बना के तबूक जाने लगे तो जब मौला ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे औरतों और बच्चों में छोड़े जा रहे हैं, जंग करने वाले को, मैन ऑफ दी बदर को, मैन ऑफ दी ओहद को, मैन ऑफ दी खंदक को, मैन ऑफ दी खैबर को, हुनैन को। तो आका इस्लाम ने वहां पे जुमला इरशाद फरमाया, बड़ी खास बात है यार, और बात क्यों नहीं हुजूर ने फरमाई? फरमाया अली परेशान क्यों होता है? तेरी और मेरी निस्बत अंता भी मंजिलती मूसा, वही है ना जो मूसा और उनकी थी। कहना क्या चाहते हैं तू? कहना ये चाहते थे कि जब मूसा अलैहिस्सलाम गए थे ना कमांडमेंट लेने के लिए, बड़ी खास बात दे रहा हूँ, कुरान दे रहा हूँ, ये कुरान है, हदीस भी नहीं को ज़ईफ कह दे। जब मूसा अलैहिस्सलाम कमांडमेंट लेने के लिए गए थे ना कोई तूर पे, अल्लाह के अहकाम तो पीछे अपना नायब किसको छोड़ा था? हारून अलैहिस्सलाम को अपना वसी बना के, नायब बना के, अपना जानशीन बना के पीछे उनको छोड़ा था। फरमाया अली परेशान क्यों होता है, तो खुश हो, तेरी और मेरी निस्बत वही है जो मूसा और जिस तरह मूसा गए थे पीछे अपना नायब, अपना जानशीन जिसको मुकर्रर किया था वो हारून था, और अली मेरा हारून तू है। वो मूसा की उम्मत के हारून थे, तू मोहम्मद की उम्मत का हारून है। मैं जा रहा हूँ ना अल्लाह के दिन की खातिर, तुझे अपना नायब, अपना वसी, अपना जानशीन बना के जा रहा हूँ। ये बात भी दलालत करती है कि आका अलैहिस्सलाम के बाद जिसको तस्लीम करना है, जिसके आर्डर को तस्लीम करना है, जिसको उलिल अमर तस्लीम करना है, वो कोई और नहीं, वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जात। कमाल हो गया। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, इतनी दिलचस्प गुफ्तगू रही कि एक पल भी ये महसूस नहीं हुआ कि अब यहाँ पे रुकना चाहिए। टाइम बहुत तेज़ी के साथ गुजरा, मगर इसकी एक और नशिस्त बनेगी इंशाल्लाह।